अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी कवर लेकर आया हूँ। लास्ट में मैंने आपको शीरमर बनाना सिखाया था। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जो है फ्रूट वाला जो बन हमें मिलता है, बनीस का, डॉन का और दूसरी कंपनियों का जितनी भी हैं, मैरीगोल्ड, बीपी ये वगैरह। तो उस सिलसिले में मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार बन लेकर आया हूँ। तो बहुत आसान रेसिपी है बनाना। तो इसे शुरू करते हैं दोस्तों बनाना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और इस बन का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, मज़ेदार होगा, फ्लेवरफुल होगा। बाज़ार में तो आप बन लेकर आते उसमें तो मुरब्बे का नामो निशान नहीं होता। तो आज आपको रियल में मुंह के अंदर मुरब्बा भी आएगा और टेस्ट भी बन वाला आएगा, जो आपको बहुत मज़ा देगी। चलिए दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने क्या किया, 3 कप मैंने मैदा लेकर इसके अंदर मैंने ये वाला इंस्टेंट यीस्ट मार्केट से इजीली अवेलेबल है, मार्केट से मिल जाता है 30 रुपये का। तो मैंने शीरमर में इस्तेमाल किया था इसे 4 से 5 ग्राम, और पीछे 6 ग्राम बचता है। 5 ग्राम के करीब मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया मैदे में और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया। इसे अलग से महलून नहीं बनाना पड़ता, इसे डायरेक्ट आप डालें इसके अंदर मैदे में तो आपका काम चल जाता है। तो दोस्तों मैंने 3 कप लेकर उसमें 5 से 6 ग्राम के करीब मैंने यीस्ट डाल दिया, ड्राई यीस्ट। तो इसे मैंने अलग रख लिया। 1/4 के करीब इसमें नमक जाएगा। हाफ कप मैंने लिया शफ़ी का मुरब्बा, आधा मैंने लिया लाल और आधा मैंने लिया हरा। अगर आपको पास कुछ भी किसी भी किस्म के कलर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। 3 मैंने अंडे लिए हुए हैं रूम टेम्परेचर पर। हाफ मैंने कप लिए चीनी पिसी हुई। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है लेमन का सिरका। ठीक है, अगर आपके पास लेमन का सिरका नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूध लिया है हस्बे ज़रूरत। ये नीम गर्म दूध है, रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा गर्म है, यानी इधर मेरे बहुत गर्मी है तो इस वजह से मुझे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तकरीबन 30 से 35 डिग्री इस टाइम इसका टेम्परेचर है। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने यीस्ट इसमें शामिल किया हुआ है पहले ऑलरेडी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर 1/4 के करीब हम साल्ट डालेंगे, हाफ कप चीनी पिसी हुई। दोस्तों ये इससे आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे थोड़े से। 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा विनेगर, और 3 अंडे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसे अच्छे तरीके से गूंदेंगे। और ये हाफ कप अशरफी का मुरब्बा। और अगर हमें फिर दूध की ज़रूरत होगी तो फिर हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। चलो दोस्तों से मैं मिक्स करता हूँ अच्छे तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमें पानी के रिक्वायर्ड होगा तो हम पानी शामिल करेंगे, दूध। अगर दोस्तों ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके पास दूध नहीं अवेलेबल तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसका इस तरह का बैटर बनाना है कि ना बहुत गाढ़ा हो और ना बहुत पतला हो। ठीक है, इतना हो कि हम इसे इजीली हैंडल कर सकें, इसके पेड़े बना सकें। लेकिन जी दोस्तों मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसमें ना मेरा पानी गया है और ना दूध गया है। सिरका और अंडे के जो है मॉइस्चर है, लिक्विड है, उसी से मेरा ये तकरीबन इस फॉर्म में ये आ गया। तो अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, आप अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन शामिल कीजिएगा। मेरे पास बटर ये है वेजिटेबल घी अच्छी क्वालिटी का, तो मैं ये शामिल कर रहा हूँ 3 से 4 टेबल स्पून। तो एहतियात से आप डालिएगा, मुझे तो मेजरमेंट्स का पता है। 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। चलें दोस्तों मैं अच्छे तरीके से इसे दोबारा गूंदूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम इसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हाथों के साथ कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। और दोस्तों आपने ये 10 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से गूंदना है घी डाल के, ताकि अच्छे तरीके जज़ब कर ले अंदर सब कुछ।
लेंगे जी दोस्तों, मैंने जो है बन का जो बैटर है, फ्रूट बन का बैटर, उसके अंदर घी डाल के अच्छे तरीके से दोबारा मैंने गूंद लिया है। अब हम इसे ढक के रखेंगे किसी परात के साथ लेके आधे घंटे से घंटे के लिए। जब ये डबल साइड हो जाएगा फिर हम इसके छोटे छोटे बन बना लेंगे, एज इट पूरा ही से बेक कर लेंगे तो हमारा फ्रूट बन तैयार हो जाएगा। चलें, जैसे ही दोस्तों ये आधा घंटे से घंटा होता है, ये डबल इन साइड होता है, यानी डबल इन साइज़ होता है, तो फिर हम इसका बंद बनाते हैं। ले जी दोस्तों, तकरीबन हमारे जो फ्रूट बन है उसे प्रूफिंग होते हैं आधा घंटा हो चुका है। देखते हैं, देखिए फूल के डबल इन साइड हो चुके हैं, इसका साइज डबल हो चुका है। अब हम इसे बड़े आराम से पकड़ के, मैंने इस तरह एक बड़ा सा पैन लेके नीचे कागज़ बिछा के ग्रीस कर लिया है। इस तरह अब आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना के 4 से 5 बन जाएंगे, तो इसमें हम फासले में रख देंगे। ये थोड़ा लिक्विड ही है, जितना लिक्विड ही होगा उतना ही आपके जो बन सॉफ्ट नरम बनेंगे। फिर मैं इसे कढ़ाई में बेक करूँगा। अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो 25 से 30 मिनट में, या आपका कन्वेक्शनल ओवन है तो आपका 20 मिनट के अंदर ये बन तैयार हो जाएंगे। तो जैसे बेक होगा फिर इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे बटर के साथ या पानी और घी को मिक्स करके इसके ऊपर ब्रश के साथ कोटिंग कर देंगे। चलो दोस्तों, मैं इसके छोटे छोटे पेड़े करके इसमें रखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, फ्रूट बन के मैंने पेड़े करके 4 के करीब मेरे पेड़े बने। देखें, इस तरह फासले पे आपने रख देना है, ठीक है। अब हम इसकी प्रूफिंग करते हैं और तकरीबन ये आधे घंटे से 1 घंटे तक हम इसकी प्रूफिंग करेंगे। ये फूल कर और डबल हो जाएंगे और फिर हम इसे बेक करेंगे कढ़ाई के अंदर ही। तो तब तक इसे ना ढक के हम रख देते हैं आधे घंटे से 1 घंटे के लिए मज़ीद। और जितना आप इसे टाइम देंगे आपके बन उतने अच्छा बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे और फूलेंगे अच्छा। लेंगे दोस्तों, फ्रूट बंस को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये फूल के देखें कितने बड़े हो गए हैं। तो इसे बेक करते हैं हम। मैंने एक कढ़ाई रखी है जाली स्टैंड के साथ, दूसरे से बेक करना है मीडियम लो के ऊपर। तकरीबन 35 मिनट से 1 घंटे के अंदर हो जाएगा ये। ले जी दोस्तों, फ्रूट बंस को हमारे बेक होते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके से हो गए। हम इसे उतार लेते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए। दोस्तों, अब हम इसके ऊपर, मैंने दूध और मक्खन का एक महलूल बनाया हुआ है, वो इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे ये जो है फ्रूट बन सॉफ्ट हो जाए। लेंगे दोस्तों, अब ये गरम मैंने अभी निकाल कर के बहुत गर्म है। मैंने क्या किया है, मैंने 1 टेबल स्पून के लिए मक्खन और 3-4 टेबल स्पून दूध लेके मेल्ट करके ये रखा हुआ अपने पास। ये हम इसके ऊपर कोटिंग लगाएंगे ताकि हमारी जो टॉप है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार हो। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको शीरमार बनाना सिखाया था, तो सेम एज टेस्ट में ये उसी तरह का होगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार होगा। इसे भी आप दूध के साथ, चाय के साथ, नीम गर्म दूध के साथ खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ा देगा। और दोस्तों, ये परफेक्ट रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। चलो दोस्तों, ये मैंने लेप कर दिया मक्खन और दूध का। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगा इस प्लेट के ज़रिए, और फुल ठंडा होगा तो फिर हम इसे मैं निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार फ्रूट बन तैयार हैं। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, ठंडे हो गए थे। मैंने पेपर भी उतार दिए हैं, देखिए कितने प्यारे खूबसूरत बने, देखिए, और कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए। अभी भी थोड़े से गर्म हैं, मैंने आपको दिखाना था, इससे मैंने इसे खोल लिया है। इसे मैंने 4 पीसेस करनी है, 4 मैंने। अगर आप अब आप इसे अपनी मर्ज़ी से
बना सकते हैं, राउंड बना लें, गोल बना दें, इसी तरह मैंने जैसे बनाए थे इस तरह बना लें। आप इजीली बगैर ओवन के इसे कढ़ाई के अंदर बना सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है। दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा खाकर भी आपको दिखाता हूँ तोड़ के। ये देखिए कितना बेस्ट और ज़बरदस्त है। इसे आप चाय के साथ खाएँ, कॉफ़ी के साथ, या किसी भी शवारमा पेस्ट के साथ, या सॉस के साथ, तहीनी के साथ, मायोनीज़ के साथ, या गार्लिक के साथ, यानी आप ये बहुत अच्छे देंगे। मैं खा कर दिखाता हूँ। दोस्तों बहुत यम्मी और मज़ेदार बना, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे इजाज़त दें। मेरी इस वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक चैनल आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहिए। मुझे इजाज़त है। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।